आज हम सीखने जा रहे हैं लेट्स का यूज़। और सिर्फ लेट्स का नहीं बल्कि लेट का यूज़, जो कि हम लेट हिम डू, लेट मी डू और लेट्स एंजॉय, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्मली हम लेट्स एंजॉय, लेट्स मूव और लेट्स हैव सम फन बोलते हैं, लेकिन इसके आगे क्या, इसके और भी बहुत से यूजेस होते हैं जिससे हम अवेयर नहीं हैं। सो चलिए आज हम लेट को मास्टर करते हैं। हो सकता है इस पार्ट में मैं सारी लेट के यूज़ ना कवर कर सकूं, सारे यूजेस मैं कवर ना कर सकूं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके सारे यूजेस कंटिन्यू करूंगी। सो पार्ट 1, 2 एंड 3 में हम सारे यूजेस कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ लेट। लेट्स एंजॉय हम बोलते हैं। लेट्स मेक हिम फूल हम ये भी बोल सकते हैं कि चलो उसे बेवकूफ़ बनाते हैं, चलो उसे फूल बनाते हैं। लेट्स मेक हिम फूल। और मेक हिम फूल ही नहीं बल्कि हम ये भी बोल सकते हैं लेट्स फूल हिम। ओनली फूल वर्ड इज इनफ टू से मेक हिम फूल। फूल का मीनिंग होता है फूल बनाना। तो अगर हम मेक फूल बोलते हैं वो भी सही है, और हम फूल हिम बोलते हैं वो भी सही है। लेट्स फूल हिम हम ये भी बोल सकते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। लेट्स फाइंड इट आउट मीन्स कि चलो इस पर विचार करते हैं, चलो इस पर विचार करते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन होगा। इस पर सोचते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपने मुझे समझाई, फिर मैंने बोला एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट आई विल फाइंड इट आउट बाय माई सेल्फ। तो आई विल फाइंड इट माई सेल्फ का मतलब है कि मैं इसे खुद से समझूंगी। किसी भी चीज़ को समझना फाइंड आउट कहलाता है। सो हम कह रहे हैं चलो इसको समझते हैं, कोई भी बात हमें समझ नहीं आ रही है, हम कह रहे हैं चलो लेट्स फाइंड इट आउट, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, चलो इसे समझते हैं। लेट्स टेक हिम अ टास्क। लेट्स टेक हिम अ टास्क मीन्स कि चलो उसे मजा चखाते हैं, चलो उसे सबक सिखाते हैं। लेट्स टेक हिम अ टास्क। लेट्स हाइड दिस थिंग। अब हम किसी से प्रैंक करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो इसे छिपा लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं जब हम बोलते हैं, जब हमारे सामने कोई सिचुएशन होती है, 2-3 पर्सन होते हैं आपस में, हम लोग मिस आउट करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, हे लेट्स डू दिस थिंग। सो लेट्स एंजॉय ही नहीं, बाकी बहुत से वर्ड्स और बहुत सी सिचुएशंस होती है जहाँ पर हम लेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि लेट्स हाइड दिस थिंग, चलो ना इसको छिपा लेते हैं। जब वो आता है उससे पहले ना इसे छिपा लेते हैं, लेट्स हाइड दिस थिंग। लेट्स हैव प्रैक्टिस टुडे, चलो आज प्रैक्टिस करते हैं, चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स हैव प्रैक्टिस टुडे। लेट्स कॉल फॉर हेल्प, चलो हम हेल्प के लिए ना बुलाते हैं किसी को। अगर हम कुछ चीज़ें नहीं टैकल कर पा रहे हैं, चलो हम किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं। लेट्स कॉल फॉर हेल्प। लेट्स स्टे इन टच। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फील्ड में, किसी कंपनी में, किसी क्लास में हम साथ में काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर अब हम नाउ वी आर गोइंग टू बी सेपरेटेड, नाउ वी विल थिंक लाइक ओके सो लेट्स स्टे इन टच। टच में रहते हैं, हाँ, कॉल करते रहना, हम बोलते हैं ना कीप कॉलिंग, कीप स्टे इन टच। तो हम इस तरीके से बोल रहे हैं लेट्स स्टे इन टच, कि ना हम लोग ना टच में रहते हैं, कॉन्टैक्ट करते रहेंगे एक दूसरे को। लेट्स कॉल इट अ डे। सो लेट्स कॉल इट अ डे का मीनिंग होता है, नॉर्मली हम न्यूज़ के एंड में या किसी प्रेजेंटेशन के, किसी मीटिंग के एंड में ये सुनते हैं कि दैट्स ऑल फॉर नाउ। दैट्स ऑल फॉर नाउ का मीनिंग होता है कि आज के लिए इतना ही। बिल्कुल ऐसे ही हम एडवांस इंग्लिश में कहते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब आज के लिए बस इतना ही, लेट्स कॉल इट अ डे, चलो इसे हम डे बुलाते हैं, मतलब हमारा डे आज का हो गया। सो लेट्स कॉल इट अ डे। अच्छा, अगर इवनिंग और नाइट की मीटिंग है तो हम लेट्स कॉल इट अ इवनिंग, लेट्स कॉल इट एन इवनिंग और लेट्स कॉल इट अ नाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेट्स कॉल इट अ डे हम बोलते हैं क्योंकि डे में मीटिंग्स होती हैं। ओके, सो लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स लिंक अप लेटर, काफ़ी बार मैंने बोला लेट्स लिंक अप लेटर कि चलो फिर मिलते हैं। लेट्स लिंक अप लेटर, लेट्स कैच अप लेटर। ओके, लेट्स मीट लेटर, तो इस तरीके से भी हम बोलते हैं चलो फिर मिलते हैं। लेट्स लिंक अप लेटर, तो लेट्स लिंक अप लेटर का मीनिंग भी यही होता है कि हम चलो फिर मिलते हैं, चलो फिर मिलते हैं। ओके, लेट्स लिंक अप लेटर। नेक्स्ट, अच्छा आपने कभी सोचा कि हम इसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं? लेट्स का यूज़ नेगेटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि लेट्स नॉट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग। कोई भी छोटी सी चीज़ हम उस पर झगड़ रहे हैं, हम उस पर उलझ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, फिर हमें ऐसा फील होता है यार, इतनी छोटी सी चीज़ है, इस पर क्या झगड़ना। लेट्स नॉट फाइट ओवर सच अ ट्रिवियल थिंग, इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा नहीं करते हैं। आपको चाहिए आप ही ले लो, नो प्रॉब्लम, इफ यू नीड देन यू कैन कीप इट विद यू। ओके, कीप इट विद योर सेल्फ एंड वी कैन से लाइक दिस। लेट्स नॉट आर्ग्यू। नेक्स्ट, लेट्स नॉट आर्ग्यू, चलो बहस नहीं करते हैं, चलो बहस नहीं करते, इट्स ओके, यू आर राइट, सो लेट्स नॉट आर्ग्यू। नेक्स्ट वन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो भी करना है फटाफट कर लेते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट, लेट्स हरी अप, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करें, तो हम लेट्स हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स हरी अप, हम इस तरह से बोल सकते हैं। लेट्स मेक अ मूव, लेट्स मेक अ मूव, काफ़ी टाइम से हम बिल्कुल लेजी बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे थे, अब हम क्या कह रहे हैं, चलो लेट्स मेक अ मूव, जल्दी जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं। लेट्स मेक अ मूव, जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, अपने काम सारे खत्म कर लेते हैं। सो लेट्स मेक अ मूव। नेक्स्ट, लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, ये मेरा फेवरेट है। सपोज मैं कुछ नया कर रही हूँ और मुझसे कोई उस बारे में पूछ रहा है कि और कैसा चल रहा है, सो मैं कह रही हूँ यस आई एम पुटिंग माई 100%, आई एम गिविंग माई 100%, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप, मतलब देखते हैं और चीज़ें कैसे आगे होती हैं,
मतलब कैसा चलता है आगे, क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं अच्छा कर रही हूँ। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। ओके, सो लेट्स मीट ऑन संडे। नेक्स्ट वन, लेट्स मीट ऑन संडे। चलो संडे को मिलते हैं। हम लोग हिंदी में बोलते हैं को, संडे को मिलते हैं। हम वीकेंड में मिलते हैं, तो मे का मतलब इन नहीं होता है, लेट्स मीट ऑन वीकेंड। वीकेंड के पहले ऑन होता है, ऑन वीकेंड। Okay, not in weekend. So let's meet on weekend. Let's meet on Sunday. Let's split the bill. Split the bill means if we are going to have our dinner, lunch, or breakfast together, so we don't want to be burden on someone. Then how would we say let's split the bill? Split the bill means चलो बिल को आधा आधा बांट लेते हैं, हाफ आप पे कर देना, हाफ मैं पे कर देती हूँ, let's split the bill. ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स गेट ऑफ द बस। लेट्स गेट ऑफ द बस। हम बस में बैठ के काफ़ी टाइम से बातें कर रहे हैं और अब हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। अब हम क्या करें, लेट्स गेट ऑफ द बस, चलो बस से उतरते हैं, चलो बस से उतरते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चलो अच्छा हो, कुछ ऐसा ही होप करते हैं, कुछ विश कर रहे हैं हम, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चलो अच्छा हो, सब कुछ ऐसा ही अच्छा हो, विश करते हैं, भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो, हम बोलते हैं ना, बिल्कुल वही फील इसमें आता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम दो पर्सन हैं, दो से ज़्यादा पर्सन हैं, आपस में बात कर रहे हैं, चलो होप करते कि अच्छा ही हो सब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स वेट एंड वॉच। अब हम कह रहे हैं अगेन वही चीज़ है कि अगर मुझसे कोई पूछ रहा है वर्क कैसा चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, ओके आई एम गिविंग माई 100%, बट लेट्स वेट एंड वॉच। रुकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टेक शेप। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। ओके, सो लेट्स डाइन आउट टुडे, चलो आज डिनर बाहर करते हैं, लेट्स डाइन आउट टुडे, लेट्स डाइन आउट टुडे। लेट्स इम्प्रोवाइज। अच्छा, इम्प्रोवाइज कहते हैं जुगाड़ को, जो कि हम इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं जुगाड़ लगाने में। सो लेट्स इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज मीन्स जुगाड़ होता है, वैसे मेक शिफ्ट भी कहते हैं जुगाड़ को। नेक्स्ट है लेट्स मेक श्योर टू बी ऑन टाइम। अच्छा, बिजनेस इंग्लिश का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैंने पहले भी बताया है, कि बहुत ही पोलाइट तरीके से हर एक बात को सामने वाले को रियलाइज भी करा दो और उसे बुरा ना लगे। बीइंग वेरी पोलाइट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग, बट वी हैव टू मेक अदर पर्सन रियलाइज बीइंग वेरी पोलाइट. That thing is a really best part of business English and I love it really. So कैसे बोलेंगे इसे, let's make sure to be on time. अभी कोई पर्सन लेट हो रहा है, मैं ये नहीं कह सकती अच्छा आप लेट हो, ध्यान रहे अगली बार लेट ना हो। कैसे बोलेंगे, let's not make, बोलेंगे इसे let's make sure to be on time. अभी कोई पर्सन लेट हो रहा है, मैं ये नहीं कह सकती अच्छा आप लेट हो, ध्यान रहे अगली बार लेट ना हो। कैसे बोलेंगे, let's not make sure to be on time. सो लेट्स मेक श्योर मतलब ध्यान रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम टाइम पर आएंगे, हम अपने को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोग ना टाइम पर आएंगे, टाइम पर मीटिंग अटेंड करेंगे। तो करेंगे ये एक बहुत अच्छा सा कहें कि ट्रिक है या बहुत अच्छा स्किल है कि हम खुद को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, चलो हम लोग ऐसा करते हैं, तो उसमें सामने वाले पर्सन को हर्ट नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लेट्स गेट ऑफ हियर। गेट ऑफ हियर, अच्छा चलो अब यहाँ उतरते हैं, हम लोग बस में हैं, हम कह रहे हैं चलो अच्छा अब हम लोग यहाँ उतरते हैं, हमारा डेस्टिनेशन आ गया, सो लेट्स गेट ऑफ हियर। ओके, नेक्स्ट वन, since you ask nicely I'll let you learn from my notes. अच्छा, since का मीन्स यहाँ पर क्या जा रहा है, चूंकि आपने इतने अच्छे से मुझसे पूछा है, मुझसे परमिशन ली है, सो मैं आपको अपने नोट्स से लर्न करने दूंगी। सो आई विल लेट यू लर्न फ्रॉम माई नोट्स। सिंस यू आस्क नाइसली आई विल लेट यू लर्न फ्रॉम माई नोट्स। सो क्योंकि आपने इतने प्यार से पूछा है, इतने पोलाइटली, इतने हम्बल होकर के पूछा है, तो मैं आपको अपने नोट से लर्न करने दूंगी। आई विल लेट यू, मैं करने दूंगी। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन। कई बार क्या होता है कि हम किसी बात में आर्ग्यू करते हैं और डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है वो आर्ग्यू, धीरे धीरे पहले कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है, कॉन्वर्सेशन के बाद हमारा थोड़ा सा आर्ग्यू होना शुरू होता है, फिर डिबेट हो जाती है और फिर हीटेड डिबेट हो जाती है, हीटेड मोमेंट हो जाता है वो। अच्छा, उसको अवॉइड करने के लिए और उसको स्केप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कह रहे हैं लेट्स पुट एन एंड टू दिस डिस्कशन। चलो इस डिस्कशन को यही एंड करते हैं। लेट्स पुट अप, करते हैं बोल रहे हैं ना, इसलिए हम इसमें लेट्स ऐड कर रहे हैं। लेट्स पुट अप एन एंड टू दिस डिस्कशन और कन्वर्सेशन, ये भी कह सकते हैं। सो चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं, इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स आस्क अराउंड। आस्क अराउंड मतलब होता है आसपास पूछना। आस्क हम जानते हैं, अराउंड मतलब आसपास। सो कोई भी एड्रेस है, हमें कंफर्म नहीं हो रहा है, वी आर इन डिलाइमा, डिलाइमा मीन्स दुविधा में है, वी आर कंफ्यूज्ड, तो हम कैसे बोलेंगे, लेट्स आस्क अराउंड, चलो आसपास पूछते हैं, चलो आसपास पूछते हैं। ओके, सो लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। गिव इट अ न्यू स्टार्ट इसको कहते हैं, चलो फिर से शुरू करते हैं, लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। ओके, लेट्स मीट अप एंड डिस्कस ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अब हम कहीं पर कह रहे हैं चलो मिलते हैं और एक कप कॉफी के साथ की बात डिस्कस करते हैं, मिलते हैं कि कॉफी भी इंजॉय करेंगे, ग्रैब करते हैं, ग्रैब कॉफी भी कहते हैं। सो लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड वी विल जस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स ओवर द कॉफी। ओके, लेट्स मीट अप एंड डिस्कस ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अच्छा,
हम ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी बोल रहे हैं। मतलब कॉफ़ी पर बुलाना, चाय पर बुलाना यहाँ पर ओवर जाता है, ऑन नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है, अच्छा अब हम लेट मी की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने लेट्स को एन्जॉय किया, अब हम लेट मी की बात करते हैं। तो लेट मी को हम लेमी बोले, वो बहुत अच्छा साउंड करता है, लेमी। ओके, लेट मी लुक इनटू द मैटर। अच्छा, लेमी से वैसे आपको कुछ शायद याद आ रहा होगा, लेमी लेमी, यिमी यिमी काइंड ऑफ फीलिंग, राइट? तो बट इट इज़ लेमी, हाँ। सो लेमी लुक इनटू द मैटर। सो मुझे इसको समझने दीजिए। कोई मैटर चल रहा है, हम कह रहे हैं लेट मी लुक इनटू द मैटर, मुझे इस मैटर को समझने दीजिए। Sir, let me look into the matter. I'll be back to you in just a couple of days. In just a couple of minutes. In just a couple of hours. हम बोल सकते हैं, अच्छा मुझे इस बात को समझने दीजिए, कोई मैटर हो गया, सपोज आप मैनेजर हो, आप कह सकते हो सर मुझे थोड़ा सा, सर look me into this matter and I'll be back to you just in a couple of minutes. In a couple of hours. जैसे भी मैटर हुआ, बड़ा या छोटा, तो मैं बस थोड़ी देर में आपको कंफर्म करता हूँ क्या मैटर है यहाँ पर, क्या मैटर हो गया था, मुझे ज़रा समझने दीजिए। वहाँ पर मैनेजर्स की यही लैंग्वेज होती है ज़्यादातर। ओके, नेक्स्ट, लेट्स टेक इट इजी। टेक इट इजी मीन्स बी रिलैक्स, जस्ट चिल, जस्ट बी कूल। कोई पर्सन बहुत पैनिक हो रहा है, हे लेट्स टेक इट इजी, यार इससे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, चलो इसको रिलैक्स होकर आराम से सॉल्व करते हैं, लेट्स टेक इट इजी। नेक्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब है कि वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था पहले। सपोज आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, सपोज आपको कुछ आगे चल के जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे इसकी जगह बेस्ट भी बहुत होता है कि ये चीज़ आप विश करो किसी को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जैसे हम पहले बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, इन केस वो पर्सन सक्सेस नहीं हुआ तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करना, बहुत अच्छा जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्टार्टिंग से फिर से शुरू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस तरीके से, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। फ्रॉम द स्क्रैच का मतलब वहीं से स्टार्ट करना जहाँ से, वैसे आई हैव लर्न फ्रॉम माई स्क्रैचेस, ये वर्ड मैंने आई थिंक दीपिका से सीखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम माई स्क्रैचेस मतलब मैंने अपने बुरे वक्त से सीखा है। स्क्रैच को यहाँ बुरा वक्त बताया जाता है। आई हैव लर्न फ्रॉम माई स्क्रैचेस, आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम माई स्क्रैचेस, हम ऐसा बोल सकते हैं, एंड दैट रियली गुड। I mean, I speak a lot. I mean, I speak this kind of things and I love speaking and learning this kind of language. Okay, next one, let yourself go. Let yourself go का मतलब है कि keep it up, हम बोलते हैं ना keep it up, मतलब लगे रहो, करते रहो। तो let go yourself, let yourself go, let yourself go मतलब करते रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लगे रहो, करते रहो। Let's go it your way, let's do it your way, sorry, लेट्स डू इट योर वे का मतलब है कि अपने तरीके से करो, जो भी आप कर रहे हो ना अपने तरीके से वैसे ही करते रहो, लेट्स डू इट योर वे, तो अपने ही तरीके से चलो, करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा लेट मी स्लीप। अब हम लेट के आगे मी को ऐड कर रहे हैं, लेट मी स्लीप हम जानते हैं, लेट मी स्लीप, लेट मी कॉन्सेंट्रेट, वुड यू माइंड नॉट स्पीकिंग इन बिटवीन, लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। वही बिजनेस इंग्लिश जिसमें हम बीइंग पोलाइट हम कह रहे हैं, अगर कोई पर्सन बीच में बार बार इंटरप्ट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, वुड यू माइंड नॉट स्पीकिंग इन बिटवीन, लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले मुझे फिनिश करने देंगे प्लीज़, बीच में इंटरप्ट ना करें तो कोई प्रॉब्लम। ओके, लेट मी चार्ज माई फोन फर्स्ट, लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल, लेट मी थिंक इट ओवर, और लेट मी कॉल यू बैक इन अ वाइल। क्या होता है, कई बार हम क्वेरी करते हैं या फिर हम कोई वेबिनार अटेंड करते हैं या फिर हम किसी से डेमो के लिए डिमांड करते हैं, तो आफ्टर डेमो वो पर्सन हमें प्रेशराइज करने लगता है कि आर यू श्योर ऑफ नाउ गेटिंग एडमिशन, आर यू मीन्स श्योर ऑफ लाइक एनरोलिंग इन माई कोर्स और समथिंग। सो अगर वो आपको पैनिक कर रहा है, बहुत प्रेशराइज कर रहा है, तो आप वहाँ ये वर्ड बोल सकते हैं, okay, like let me think it over and let me call you back in a while, or let me get back to you in a couple of days, let me see it, so let me get back to you in a couple of days। ऐड करके उस पर्सन से थोड़ा टाइम ले लिया, अब हम 2 days में कुछ सोच भी सकते हैं, let me get back to you in a couple of days, or let me see, let me decide sir, actually I would like to get 2 days, ये भी बोल सकते हैं। okay, next one, let me know what time will you be available or will you be available, so मुझे बताएं कि आप किस टाइम अवेलेबल होगी, कब मैं आपको कॉल करूँ, let me know what time you will be available, let me buy you something to eat, अब हम किसी के साथ जा रहे हैं, वेट करना मैं आपके लिए कुछ लेकर के आती हूँ, so let me buy you something to eat, let him go, let her rest, let her make excuse, let these people go, अच्छा उन लोगों को जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, let them say what they want, उन्हें कहने दो जो वो कहते हैं, let them say what they want, let them think whatever they want, I'll do whatever I want, उन्हें कहने दो, उन्हें सोचने दो जो वो सोचते हैं, जो मेरा मन होगा मैं वही करूँगी, let them think whatever they want, I'll do whatever I want। इस तरह से हम बोलेंगे। नेगेटिव में कैसे जाएगा, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम डू, एंड सो इस तरीके से हम बोलेंगे, मुझे उसे मत जाने दो, उसे ऐसा मत करने दो,
डोंट लेट हर गो, डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट देम गो। ओके, वो मुझे ऐसा करने देता है। इस सिचुएशन में कैसे करेंगे? ही लेट्स मी लर्न, शी लेट्स मी कॉल, यू लेट मी कॉन्सेंट्रेट। आप मुझे ऐसा करने देते हो, वो मुझे ऐसा करने देती है। अच्छा, आप करने देते हो तो यू लेट मी होगा, वो करने देती है शी लेट्स मी होगा, वो करने देता है ही लेट्स मी होगा। ओके, नेगेटिवली, ही डजंट लेट मी कॉल, वो मुझे कॉल नहीं करने देता, ही डजंट लेट मी कॉल, ही डजंट लेट मी लर्न, यू डोंट लेट मी गो, तो हु डोंट लेट मी गो, लेट मी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? क्वेश्चन फॉर्म। क्या आपका भाई या आपके भाई आपको टीवी देखने देते हैं? डज योर ब्रदर लेट यू वॉच टीवी? नेक्स्ट है, क्या आपके फादर आपको जॉब करने देते हैं? डज योर फादर लेट यू डू द जॉब? क्या आपकी टीचर आपको चीटिंग करने देती है? डज योर टीचर लेट यू चीट? यस, माय टीचर लेट्स मी टीच, yes, my teacher lets me cheat, or no, my teacher doesn't let me cheat. Next one, why don't you let me practice? आप मुझे प्रैक्टिस क्यों नहीं करने देते हो? Why don't you let me try it myself? आप मुझे खुद से क्यों नहीं ट्राई करने देते हो? Why doesn't she let you speak? वो आपको बोलने क्यों नहीं देती है? अच्छा, इसको हम पास्ट टाइम में करेंगे ना। अभी हमने बोला why don't you, why doesn't she, इस तरह से बोला। लेकिन अगर हम इसको पास्ट में ले जाएंगे तो why didn't he, आपको उसने क्यों नहीं जाने दिया? Why didn't she let you go? आपको उसने पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया? Why didn't she let you participate? हम इस तरह से didn't के साथ बोलेंगे जब हम पास्ट की बात करेंगे। I tried a lot but they didn't let me meet you. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। I tried a lot but they didn't let me enter into your room. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझे आपके घर आने नहीं दिया, आपके रूम में आने नहीं दिया। डिड ही लेट यू गो? क्या उसने आपको आने दिया? यस, ही लेट मी गो। अच्छा, हम पास्ट में बोलेंगे ना, उसने मुझे आने दिया, तो हम लेट ही बोलेंगे। ही लेट मी गो। लेट हमेशा लेट ही होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में लेट ही होता है। उसने मुझे आने दिया, ही लेट मी गो। अच्छा, प्रेजेंट और पास्ट में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लेट तो लेट ही होता है, लेकिन हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो लेट्स बोलेंगे ही के साथ, और हम पास्ट में बोलेंगे तो लेट ही बोलेंगे। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ओके, नो, ही डिडंट लेट मी गो, ही लेट मी गो, ही डिडंट लेट मी गो, ये हमारा